संगत जी नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। संगत जी, कल हजूर जी ने डेरा ब्यास में सवाल जवाब किए हैं। बाबा जी कल स्टेज पर नहीं आए थे, जिसके कारण संगत काफ़ी उदास लग रही थी। जब हजूर जी स्टेज पर आए तो शब्द पढ़ा जा रहा था, मैं क्यों कर जावां काबे नूं। इसके बाद शब्द पढ़ा गया, मेरे राम तू अंतर्जामी। इसके बाद दो और शब्द पढ़े गए। फिर उसके बाद सवाल जवाब शुरू हुए। पहले सवाल में किसी ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मैं यहाँ आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। हजूर जी ने जवाब दिया कि बेटा, हमने माफ़ी अपने आप से मांगनी है। ये जन्म हमें इसीलिए दिया गया है ताकि हम अपनी ज़िंदगी से कुछ सीख सकें। अगर हम सारी उम्र गलतियाँ ही करते रहेंगे, कुछ सीखेंगे नहीं, तो हम अपनी ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे और हमें माफ़ी कैसे मिलेगी। अगर हम अपनी गलतियों से सीखेंगे, सही रास्ता चुनेंगे, तो माफ़ी ही माफ़ी है। इसलिए माफ़ी हमने अपने खुद से मांगनी है। फिर दूसरे सवाल में किसी ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, लोग आजकल पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं और गलत रास्ते पर क्यों चलने लगे हैं। हजूर जी ने फरमाया कि सब ने अपना दायरा छोटा कर लिया है। हम लोग दौलत के पीछे भागते तो ज़रूर हैं, लेकिन आगे जाके यही दौलत हमारी मुसीबत का कारण बनती है। हम कभी अपने ऊपर पैसे खर्चते हैं, कभी रिश्ते नातों को ठीक करने के लिए पैसे खर्चते हैं। हम तो यही सोचते रहते हैं कि कल क्या करना है और परसों क्या करना है। हमने तो अपनी सोच को बहुत छोटा कर लिया है। फिर उसी इंसान ने दोबारा सवाल किया कि हजूर जी, जब लोग गलत करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। हजूर जी ने फरमाया कि हमने किसी की परख नहीं करनी, हमने अपने आप को ठीक करना है। मन हमें इन चीज़ों में डाल देता है। अगर हम अपने मन के पीछे लगे रहेंगे तो हमें फिर से इस दुनिया में वापस आना पड़ेगा। संगत जी, फिर आगे किसी ने सवाल किया कि हजूर जी, जब मैं भजन पर बैठता हूँ तो मुझे बाबा जी के दर्शन होते थे, लेकिन अब दर्शन नहीं होते। हजूर जी ने जवाब देते हुए बोला कि हमें भजन करते समय जो कुछ भी दिखाई देता है, हमने उसकी परख नहीं करनी। हमने तो बस उस मालिक का शुक्रिया करना है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है और मन लगाकर भजन सिमरन करना है। हमें क्या दिखाई देता है या नहीं, हमने इन परखों में नहीं पड़ना। हमने अपनी जिम्मेवारी पूरी करनी है। हमें क्या पता उस मालिक ने हमारे लिए क्या सोचा है। फिर उस इंसान ने दोबारा बोला कि हजूर जी, मेरे ऊपर बख्शिश कर दो। हजूर जी ने जवाब दिया कि पहले हम अपना हाजमा तो ठीक करें। मालिक तो हर वक्त देने के लिए तैयार बैठा है। अगर हमारा बर्तन ही गंदा रहेगा तो वो कैसे हमारे ऊपर दया करेगा। हम पहले अपना बर्तन तो साफ़ करें। संगत जी, फिर आगे सवाल में किसी ने सवाल किया, हजूर जी, कई सत्संगी सोचते हैं कि वो ठीक हैं और बाकी गलत, क्या ऐसी सोच ठीक है। हजूर जी ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। ये कहीं पर भी नहीं लिखा कि हमारा रास्ता सही है और बाकियों का गलत। मुकाम सभी का एक है, उस मालिक को पाना। संत महात्माओं ने भी अपना रास्ता अपनी हड्डबीती के ऊपर बताया है। हम जिस रास्ते पर चलते हैं, हमने उसकी गहराई में जाना है। हमने उसको रिचुअल सेरेमनी नहीं बनाना। हमने तर्क के साथ चलना है और सारा सोच समझ कर ही आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। फिर नेक्स्ट सवाल में किसी ने सवाल किया कि हजूर जी, जैसे बुज़ुर्ग लोगों को नाम मिलता है और वो भूल जाते हैं, क्या उनकी संभाल होगी। हजूर जी ने जवाब दिया कि हमारा मालिक से रिश्ता लफ्ज़ों के साथ नहीं जुड़ा हुआ। हमारा मालिक के साथ रिश्ता आत्मा का है। ऐसा नहीं है कि मालिक हमें नहीं लेने आएगा। मालिक सबको लेने आता है। हमारी संभाल अंत तक होती है। चाहे हम भूल जाएं, हमारी आंखें कमज़ोर हो जाएं, इस सब चीज़ों का ताल्लुक हमारे शरीर के साथ है और कर्मों के साथ है। परमार्थ के साथ इन चीज़ों का कुछ लेना देना नहीं है। संगत जी, फिर जैसा कि आप जानते हो, इस सवाल जवाब में कल बाबा जी नहीं आए थे, तो एक लड़की ने सवाल किया कि हजूर जी, आप बाबा जी को अपने साथ क्यों नहीं लेके आए। हजूर जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि बहुत बढ़िया सवाल है। फिर उन्होंने बोला कि वो मेरे गुरु हैं और जो वो मुझे हुक्म करेंगे वो मैं करता रहूँगा। अगर बाबा जी कल आए तो आप उनसे ये सवाल ज़रूर पूछिएगा। संगत जी, फिर आगे किसी ने सवाल किया
कि हमें किस्मत के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए या फिर हार्डवर्क के ऊपर। हजूर जी ने फरमाया कि हार्डवर्क के ऊपर। फिर उन्होंने ताश की उदाहरण देते हुए समझाया कि जैसे सभी को पत्ते बांटे जाते हैं, किसी को अच्छे पत्ते मिल जाते हैं और किसी को बुरे। अब आपको पत्ते मिल गए हैं, वो आपकी किस्मत है। अगर आप सही इस्तेमाल करोगे तो आप जीत जाओगे। कर्म हमें एक जगह पर ले आकर खड़ा कर देते हैं। अब हमारे हार्डवर्क और सोचने के ऊपर निर्भर करता है कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। हमने सोच समझकर कदम उठाने हैं और उस वक़्त का फ़ायदा उठाना है। फिर आगे किसी ने सवाल किया कि हजूर जी, मेरे घर वाले चाहते हैं यहाँ पर मेहनत करूँ, लेकिन मैं फ़ौरन जाना चाहता हूँ। हजूर जी, मुझे क्या करना चाहिए? हजूर जी ने फरमाया कि हमने अपनी ताकत देखनी है। जितनी मेहनत हम बाहर करेंगे उतनी मेहनत हम इंडिया में भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि इंडिया में मेहनत करेंगे तो हमें सक्सेस नहीं मिलेगी। हजूर जी ने फरमाया कि आजकल इंडिया में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिससे हम सक्सेस हो सकते हैं। बाकी हमने अपने माँ बाप की राय ज़रूर लेनी है और सोच समझ कर कदम उठाना है। संगत जी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।